अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, जो कि स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स पड़ जाते हैं, जो कि नॉर्मल स्किन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। तो हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं और ये क्यों होता है हमारे साथ, और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। इन्हें एजिंग स्पॉट्स भी कहा जाता है, लिवर स्पॉट्स भी कहा जाता है और डार्क स्पॉट्स भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन लिवर की वजह से नहीं होती, एक्चुअल में मेलानिन की वजह से होती है। मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है और मेलानिन के हाइपर एक्टिव होने की वजह से होती है। तो अब मेलानिन क्या है? तो मेलानिन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सूरज के लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से, इंफ्रारेड रेज से और रेडिएशन से। जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो सनलाइट को और इन रेडिएशंस को फुली एक्सपोज रहती है। तो मेलानिन का काम क्या होता है? तो मेलानिन ये रेडिएशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता और फर्दर स्किन को डैमेज होने से बचाता है। और इंटरेस्टिंगली ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जैसे कि पौधों में क्लोरोफिल होता है उसी तरह हमारी बॉडी में मेलानिन होता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे बॉडी में मेलानिन क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अगर बाहर स्पेंड करते हैं सनलाइट में, तो हमारी पूरी बॉडी सनलाइट को गर्मियों में ज़्यादा एक्सपोज रहती है। तो उसकी एक यही वजह भी है और इसके अलावा एजिंग भी एक फैक्टर है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना एज ज़्यादा होता है, जितना टाइम स्पेंड होता है ह्यूमन बॉडी पे, तो वो हार्मोनली चेंज भी होती रहती है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन और डायबिटिक लोग इससे मुतासर होते हैं, पीसीओएस में होता है। और जो बंदे जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या हमल रोकने वाली अद्वियात लेती हैं तो उनमें भी होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन पिल्स अगर कोई ले रहा है तो उनमें भी होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो उनमें भी होता है, उनमें भी होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन स्पाइक होता है तो उसकी वजह से भी मेलानिन के प्रोडक्शन में इजाफा होता है। अगर हमारा एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया है तो उसके वजह से हाई स्ट्रेस लेवल पिगमेंटेशन में इजाफा होता है। उसके साथ एक और बहुत ज़्यादा कॉमन वजह है हाई इंसुलिन लेवल की। तो ये तीनों चीज़ें अक्सर साथ में होती रहती हैं, साथ में होती रहती हैं। ब्लड हाई इंसुलिन लेवल, एस्ट्रोजन या स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल, ये तीनों चीज़ें अक्सर इकट्ठे स्पाइक करती हैं बॉडी में। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये भी एक बड़ी वजह बनती है हमारे मेलानिन के ओवर प्रोडक्शन में। और ये कंपाउंड इफेक्ट हो रहा है बॉडी को यूवी रेस से बचाने के लिए, बॉडी को रेडिएशन से बचाने के लिए और बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। एक्चुअली मेलानिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब अगर मेलानिन की वजह से हमारे बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है तो हम असली कल्प्रिट मेलानिन को ही मानेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसमें हमारे स्किन को रेडिकल डैमेज से बचाता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है। बॉडी के जो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और अल्फ़ा लिपोइक एसिड होते हैं, अगर इनमें कमी आ जाती है तो यहाँ पर भी मेलानिन हेल्प करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है थायरोसिनेज और एक अमीनो एसिड होता है थायरोसिन। तो ये थायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करता रहता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमारे पास हाइड्रोक्विनोन, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, इवन रेटिनॉल पेशेंट्स को दिए जाते हैं इसी एंजाइम थायरोसिनेज को रोकने के लिए। एंजाइम एक्शन को इनहिबिट किया जाता है। अगर आप नेचुरल थायरोक्सिनेज इनहिबिटर को सर्च करें तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिसमें सिनेमन है, एलोवेरा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है। अगर आप कोई रैपिड रेमेडी ढूंढ रहे हैं तो इनमें से आप अपनी स्किन पे कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा वगैरह, अगर ये चीज़ें हम ऊपर से स्किन पे लगाएंगे तो इफ़ेक्ट तो करेगी, बट ये क्विक फिक्स नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो ये मसला इंटरनली है। अगर हम इसे एक्सटर्नली फिक्स करेंगे तो जब तक हम ये चीज़ें लगाएंगे तो इट्स गोना वर्क, और जब हम ये चीज़ें लगाना छोड़ देते हैं तो हमारा पिगमेंटेशन दोबारा से आ जाया करेगा। तो हमें चाहिए कि ये अगर इंटरनली मसला है
तो हमें इंटरनली इसके रूट्स को ख़त्म करना चाहिए, ना कि हम इसे बाहर से ये चीज़ें लगाएं और ये ठीक हो जाए और ये लगाना छोड़ दे तो वापस आ जाए। अगर हमारा एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क ख़राब है तो हमको उस पे काम करना चाहिए। हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स ही चाहिए होते हैं उसको इंटरनली ट्रीट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट लेवल हमको बढ़ाना होगा, स्ट्रेस लेवल हमको कम करना होगा, और इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी हमको इम्प्रूव करनी होगी। तो इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स खाएँ, और उसके साथ सब्जियों की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है। अच्छा, अब जिंक नेचुरली हमें कहाँ से मिलेगा? तो इंजीर, खुबानी, खजूर, इसके साथ साथ अनार, ये एटसेट्रा, ये जो है ये जिंक रिच फ्रूट्स हैं, और इसको अपने डाइट में शामिल कर लें और अपनी रूटीन में भी शामिल कर लें। तो इसके साथ साथ फास्टिंग और एक्सरसाइज को हमें अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। फास्टिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट लेवल को, और इसके साथ साथ एटोफेजी को इंड्यूस करता है, स्किन हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करता है। और इसके साथ साथ अगर आप बाहर जाते हो दिन के टाइम में तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए सनलाइट को। आपने लॉन्ग स्लीव्स पहनने हैं, आपने अपने आप को फुली अच्छी तरह से कवर अप करना है, आपने हेड और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हाइपर पिगमेंटेशन से आप डरेंगे नहीं, इसको सर पे सवार नहीं करेंगे। ये जस्ट आपकी बॉडी का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी इंड्यूस्ड कर रही होती है और आपकी तवज्जो मांग रही होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।